दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब चंद्र ग्रह कुंडली के नवम भाव में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी ही कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होता है। लग्नेश मंगल का अति मित्र है, यानी कि इस कुंडली में चंद्रमा अति राजयोग कारक है, क्योंकि ये माता मकान भूमि वाहन का स्वामी है, सभी भौतिक सुखों का स्वामी है। अगर चंद्रमा यहाँ से उठ के चला जाएगा नवम भाव में यानी कि भाग्य घर में, तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि ये धनु राशि में यानी कि अपनी मित्र राशि में होगा। अति मित्र राशि में बृहस्पति की राशि में होने से, क्योंकि त्रिकोण भाव में बैठा है, एक अच्छे घर में बैठा है, यहाँ पे चंद्रमा चाहे किसी भी राशि में बैठा हो बहुत ही अच्छे फल देता है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देगा आपको। तो क्या अच्छे फल देगा? क्योंकि ये माता का स्वामी है, जिसके कारण जातक की माता की आयु लंबी होगी, जातक को मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जातक भाग्यशाली होगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य के घर में बैठा है। यहाँ पे चंद्रमा जातक को बहुत अच्छे फल देगा। सबसे अच्छे फल, जातक बहुत ज्यादा धार्मिक होगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं अधिक करेगा, परोपकारी के काम अधिक करेगा, समाज सेवा के काम अधिक करेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा होने से जातक विद्वान होगा, परोपकारी, बुद्धिमान, उच्च विद्या प्राप्त, विदेश जाने के भी योग बनेंगे चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। विदेश में भी जातक को अपने देश की बजाय, क्योंकि ये नेटिव लैंड का स्वामी है, उठ के चला गया विदेश के घर में, जिसके कारण जातक चंद्रमा की दशा अंतरदशा में विदेश यात्रा जरूर करेगा और विदेश में रहने से उसे लाभ भी है। तो यहाँ पर चंद्रमा तकरीबन आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। तो इसके अलावा अगर बात करें दृष्टि की, तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि के ऊपर, जिसके कारण ऐसा जातक अपने भाई बहनों, परिवार वालों से अधिक प्यार करता है। तो चंद्रमा की दशा बहुत अच्छे फल देगी, लेकिन आप बृहस्पति की स्थिति जरूर देख लें। अगर बृहस्पति भी अच्छे घर में बैठा है तो इसके कारण चंद्रमा आपको अधिक मात्रा में अच्छे फल देगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे चंद्रमा की दूसरे ग्रहों के साथ युति दृष्टि जरूर देख लें। अगर चंद्रमा कम डिग्री का बैठा है, 0 1 डिग्री का बैठा है, अस्त बैठा है, तो चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो यहाँ पे बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे पंचमेश सूर्य ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है तो ऐसे जातक का जन्म अमावस्या को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होता है। ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। संतान बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगी। संतान होने के बाद, प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। मंगल ग्रह बैठा यहाँ पे जो कि लग्नेश है, तो ये युति महालक्ष्मी योग बनाएगी। जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, करोड़पति होगा। बुध ग्रह बैठा है चंद्र ग्रह के साथ, तो जातक महान पराक्रमी होगा। बृहस्पति बैठा है, बहुत ही अच्छी युति है, क्योंकि बृहस्पति धनु राशि का स्वामी है जो कि भाग्यश है। अगर भाग्यश यहाँ बैठा चंद्र ग्रह के साथ, तो ये युति जातक को बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाएगी। जातक बचपन से ही भाग्यशाली होगा, बहुत ज्यादा धनवान होगा, बुद्धिमान होगा। इसके अलावा अगर जीवन साथी भाव का स्वामी सतमेश शुक्र यहाँ बैठा है, तो विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शनि बैठा है, शनि भी यहाँ पे जातक को बहुत ज्यादा धनवान बनाएगा। राहु बैठा है, तो राहु थोड़ा सा संघर्ष कराएगा। भाग्योदय हेतु जातक को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा। तो इसलिए आप राहु की शांति जरूर करें। अगर राहु यहाँ पे अगर राहु बैठा है, केतु भी यहाँ पे जातक को भाग्योदय संबंधी परेशान करेगा, क्योंकि राहु केतु बैठने से चंद्र ग्रहण योग बन जाएगा। तो इसलिए अगर राहु बैठा है, खासतौर पे अगर राहु बैठा है, तो राहु की शांति जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे वृष लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा नवम भाव में मकर राशि में, तो यहाँ पर चंद्रमा सम राशि में होगा। तो यहाँ पर भी चंद्रमा तकरीबन आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। सबसे अच्छे फल, जातक धार्मिक होगा, चुस्त होगा, मेहनती होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, भाई बहनों के संबंध में भाग्यशाली, क्योंकि ये तीसरे घर का स्वामी जो कि छोटे भाई बहनों का है, और सातवीं दृष्टि से यहाँ बैठ के सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, जिसके कारण जातक को भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, उनसे अच्छी बनेगी। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, पराक्रमी होगा,
तो उसे भाई बहनों, इष्ट मित्रों का सुख पूरा मिलेगा। ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, संतान सुख अच्छा मिलेगा, माता पिता के सुख से युक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्रमा पूर्ण डिग्री लेके बैठा हुआ बलवान होगा तो जातक का अपने देश की बजाय विदेश में अधिक भाग्योदय होता है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक विदेश यात्राएं अधिक करेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा जातक को बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। तो दोस्तों अगर चंद्र ग्रह के साथ चौथे ग्रह का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो अगर शनि ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई, शुभ ग्रह की दृष्टि ना हुई, नेत्र दोष होने के योग हैं। माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि सूर्य यहाँ पे शत्रु राशि में हो जाएगा। मंगल ग्रह बैठा है, बहुत ही अच्छी युति है। मंगल ग्रह जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, यहाँ पे महालक्ष्मी योग बनेगा, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। विवाह होने के तुरंत बाद, क्योंकि जीवन साथी का स्वामी उठ के चला गया भाग्य घर में, जिसके कारण विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। ससुराल जातक का धनी होगा अगर यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है। बुध ग्रह बैठा है जो कि संतान का स्वामी भाग्य घर में जाने से प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा और संतान भी जातक की भाग्यशाली होगी। तो बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा, यहाँ पे गज केसरी योग बनेगा, जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। शुक्र ग्रह बैठा जातक अपनी मेहनत से धन कमाएगा, जो कि लग्नेश है शुक्र। राहु यहाँ पे बैठा है तो जातक जन्म स्थान से दूर प्रदेश में जाके कमाएगा। केतु भी ऐसे ही, अगर केतु यहाँ बैठा है तो जातक का भाग्योदय अपने देश की बजाय विदेश में अधिक होता है। तो राहु और चंद्रमा की दशा जातक को विदेश यात्रा अवश्य कराएगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे मिथुन लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर का स्वामी है, यानी कि धन भाव पारिवारिक सुख वाणी का स्वामी है। लग्नेश बुध का शत्रु है, यानी कि मार्किश है, लेकिन अगर नवम भाव में बैठे, कुंभ राशि में बैठे तो यहाँ पर मार्किश का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये त्रिकोण में बैठे यहाँ पर ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि ये धन भाव का स्वामी है, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, वाणी बहुत मिट्टी होगी जातक की, जातक धार्मिक विचारों वाला होगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक परोपकारी के काम अधिक करेगा, तीर्थ यात्रा अधिक करेगा, विदेश यात्रा अभी भी अवश्य करेगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में विदेश में भाग्योदय भी होने के योग है। तो यहाँ पर पिता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा, जातक मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, परोपकारी होगा। तो भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा जातक को, साथ में दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जातक पराक्रमी होगा। तो यहाँ पर भी चंद्रमा जातक को तकरीबन अच्छे फल ही देगा, लेकिन शनि ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख ले, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे शनि ग्रह की राशि में बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ तीसरे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो ये युति बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन सूर्य ग्रह यहाँ पे शत्रु राशि में होगा, लेकिन फिर भी सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा। मंगल ग्रह बैठा है, लक्ष्मी योग बनेगा, जातक धनवान होगा, तो ये भी युति अच्छे फल देगी तकरीबन। तो बुध ग्रह भी जातक का भाग्योदय व्यापार से होगा अगर यहाँ पे बुध ग्रह बैठा है। बृहस्पति बैठा है, बहुत ही अच्छी युक्ति है, विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। तो अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है तो प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, जातक विद्या बुद्धि हुनर द्वारा धन कमाने में कामयाब होगा। शनि ग्रह है तो बहुत ही अच्छी युक्ति है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में होने से पंच महापुरुषों में योगों में से एक उच्चम योग बनेगा, जो कि है षष्ठ योग, बहुत ही अच्छे फल देगी ये युति, जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। लेकिन राहु बैठा है तो भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी, पिता को भी कष्ट होगा। केतु बैठा है तब भी भाग्योदय हेतु जातक को संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर राहु केतु बैठे हैं तो राहु केतु की आप शांति करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली की। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश होता है, लग्न का स्वामी होने से यहाँ पर चंद्रमा इस कुंडली में अति राजयोग कारक है, बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा भाग्य घर में नवम भाव में तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश है और भाग्य घर में जाने से मीन राशि में जाने की मित्र राशि में जाने से बहुत ही अच्छे फल देगा। सबसे अच्छी बात, जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा और बृहस्पति की राशि में बैठा है, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा धार्मिक विचारों वाला होगा।
धार्मिक काम अधिक करेगा चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। तीर्थ यात्राएं भी अधिक करेगा। समाज सेवा के काम अधिक करेगा। विदेश यात्रा भी अधिक करेगा। विदेश यात्रा के भी योग हैं चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। तो यहाँ पर चंद्रमा जातक को बहुत अच्छे फल देगा। जातक परोपकारी होगा, सुंदर होगा, भाग्यशाली होगा, धार्मिक विचारों से युक्त। सभी जातक को सुख मिलेंगे, सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाला होगा यहाँ पे जातक। जातक को धार्मिक, ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं का भी जातक जानकार होगा। तो ऐसा जातक ईमानदार होता है, जननेता, जनप्रिय होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा जातक अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा, क्योंकि ये लग्नेश है कुंडली का। लेकिन आप इसकी डिग्री जरूर देख लें। अगर कम डिग्री का बैठा है, अस्त बैठा है, तो चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। यहाँ फिर पापी ग्रहों के साथ बैठा है, पापी ग्रहों की दृष्टि है, तब भी चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आएगी। साथ में दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, बुध की राशि, जिसके कारण भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। तो चंद्रमा की दशा बहुत जरा शुभ फल देगी, लेकिन दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति और दृष्टि जरूर देख लें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ धन भाव का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है, तो ऐसे जातक का जन्म अमावस्या को दिन के 3 बजे के आसपास होता है, जिसके कारण ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। मंगल ग्रह बैठा है, बहुत ही अच्छी युति है, महालक्ष्मी योग बनेगा, बहुत ज्यादा जातक धनवान होगा, क्योंकि संतान का स्वामी, संतान भी जातक की भाग्यशाली होगी। संतान होने के बाद जातक भाग्यशाली हो जाएगा। 10वें भाव का स्वामी, पिता को सुख अच्छा मिलेगा। जातक एक उच्च अधिकारी होगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा यहाँ पे लक्ष्मी योग होने के कारण। अगर मंगल ग्रह बैठा है, बुध ग्रह बैठा है, बुध यहाँ पे नीच का हो जाएगा, जिसके कारण भाग्य उद्देश्य संबंधी कुछ परेशानियां जातक को आएंगी। बृहस्पति बैठा है, प्रबल गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की है, जो कि भाग्य भाग्य का स्वामी है। जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। तो ये जुति बहुत ही अच्छे फल देगी अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठा है। शुक्र ग्रह बैठा है तब भी, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा जातक को। माता की उम्र लंबी होगी अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है। तो जातक के पास अनेक मकान होंगे, अनेक वाहन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर शनि ग्रह बैठा, जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, तो विवाह होने के बाद जातक का भाग्य युति होगा। राहु केतु बैठे हैं, राहु केतु भाग्य युति संबंधी कुछ परेशानियां जरूर देंगे, अपनी खास तौर पे अपनी दशा अंतरदशा में। तो दोस्तों अब बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में चंद्रमा 12वें घर का स्वामी है, लग्नेश सूर्य ग्रह का मित्र है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा मेष राशि में, मंगल की राशि में, मित्र राशि में होने से बहुत अच्छे फल देगा यहाँ पे। तो अच्छे फल क्या देगा जातक, क्योंकि मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जावान महसूस करता है। जातक जातक को विद्या, धन, संपत्ति, रति, संतान, व्यापार का पूर्ण सुख मिलेगा। जातक गणित, वेद विद्या, कंप्यूटर लाइन का जानकार होगा। जातक धार्मिक विचारों वाला होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा जातक को बहुत अच्छे फल देगा। जातक बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा, पढ़ा लिखा होगा। विदेशी संबंधों से जातक को लाभ अधिक होगा, क्योंकि ये विदेश का स्वामी है, विदेश के घर में बैठा है। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक विदेश यात्रा वश करेगा, देश विदेश की यात्रा वश करेगा, और विदेश में रहने से उसे लाभ भी है। तो लेकिन भाई बहन को सुख में थोड़ी बहुत कमी आएगी, उनसे विचार कम मिलेंगे। लेकिन शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। और ऐसे ही चंद्रमा बैठा है मेष राशि में, तो मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर मंगल ग्रह ही नीच राशि में बैठा है तो भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी। तो सही फलादेश के लिए भी आप मंगल ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देखें। तो और दूसरे ग्रहों की दृष्टि, युति जरूर देख लें। अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह के साथ शनि बैठा है, जो कि मेष राशि में नीच का हो जाता है, तो बिल्कुल खराब फल मिलेंगे। तो इसलिए सही फलादेश के लिए दूसरे ग्रहों के साथ युति दृष्टि जरूर देख लें। अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह डिग्री अच्छी लेके बैठा है, तो जातक को चंद्रमा की दशा बहुत अच्छे फल देगी, जातक का भाग्य दिख रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ लग्नेश सूर्य ग्रह बैठे तो बहुत ही अच्छी युति है, क्योंकि सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का हो जाएगा। बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे जातक को। जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। मंगल ग्रह बैठे है, बहुत ही अच्छी युति है। मंगल ग्रह भी मेष राशि का स्वामी है, महालक्ष्मी योग बनेगा। जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, करोड़पति होगा अगर दोनों की डिग्री अच्छी हुई तो। जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करने वाला होगा अगर यहाँ पे मंगल ग्रह बैठे या सूर्य ग्रह बैठे हैं।
बुध ग्रह बैठा है, जातक को माता पिता से धन मिलेगा। बृहस्पति बैठा है प्रथम संतान होने के बाद, क्योंकि संतान का स्वामी है, प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। इसके अलावा दोस्तों शुक्र ग्रह भी यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखकर जातक महान पराक्रमी होगा। शनि ग्रह बैठा है, विवाह होने के बाद भाग्योदय होगा। तो राहु बैठा है, भाग्योदय संबंधी जरूर परेशानियां आएंगी अगर राहु बैठा है और केतु बैठे हैं। केतु और राहु यहाँ पे जातक को विदेश लेके जाएंगे और विदेश में जातक का अधिक भाग्योदय होगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली की। कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा 11वें घर का स्वामी है, यानी कि लाभ का स्वामी है, बड़े भाई बहनों का स्वामी। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा भाग्य के घर में, तो यहाँ पर चंद्रमा वृष राशि में उच्च का हो जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा आपको बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। अगर उसकी डिग्री अच्छी हुई, अस्त ना हुआ, तो बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे चंद्रमा की डिग्री 0 है, 1 है, 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है, यहाँ पे अस्त बैठा है, तो आप उसका रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि अगर चंद्रमा की डिग्री कम हुई तो चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या फल देगा? जातक भाग्यशाली होगा, परम भाग्यशाली होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक धार्मिक होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, चंद्रमा की दशा में देश विदेश की यात्राएं अधिक करेगा, बड़े भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा, जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे, कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी। तो तकरीबन यहाँ पे चंद्रमा जातक को बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा। जातक ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने वाला होगा, जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा। लेकिन अगर डिग्री कम हुई, अस्त हुआ, पापी ग्रह के साथ युति हुई, तो चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। और इसके अलावा अगर भाग्येश शुक्र ही नीच राशि में बैठा हुआ, छठे 8वें 12वें घर में हुआ, तब भी चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति की। सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक का जन्म अमावस्या को होगा। ये युति भी तकरीबन अच्छे फल ही देगी, क्योंकि सूर्य ग्रह भी विदेश का स्वामी है, जिसके कारण जातक का भाग्योदय अपने देश की बजाय विदेश में अधिक होगा। मंगल ग्रह बैठा है, महालक्ष्मी योग बनेगा, जातक धनवान होगा। बुध ग्रह, अगर बुध ग्रह बैठा है तो जातक परम भाग्यशाली होगा। बृहस्पति बैठा है, विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, क्योंकि जीवन साथी भाग का स्वामी उठ के चला गया भाग्य घर में। इसके अलावा माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र ग्रह बैठा है दोस्तों, अगर चंद्र ग्रह के साथ शुक्र ग्रह बैठा है तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पे उच्च का है और शुक्र वृष राशि का स्वामी है। जातक परम भाग्यशाली होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा जातक, अगर दोनों की डिग्री अच्छी हुई, तो ऐसा जातक ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने वाला होगा, सभी सुखों से युक्त होगा, बहुत ज्यादा धनवान होगा, करोड़पति होगा अगर शुक्र ग्रह बैठा है। शनि बैठा है, जातक भाग्यशाली होगा, संतान सुख अच्छा होगा, संतान भी जातक की भाग्यशाली होगी, क्योंकि शनि संतान का स्वामी है। राहु बैठा है, राहु भी वृष राशि में उच्च का हो जाता है, लेकिन ग्रहण योग भी बनेगा, थोड़ी बहुत ही परेशानियां जरूर आएंगी भाग्योदय संबंधी। केतु बैठा है, भाग्योदय संबंधी परेशानियां, क्योंकि केतु वृष राशि में नीच का हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा दशमेश है, अति राजयोग कारक है, नौकरी व्यापार पिता के सुख का स्वामी है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा नवम भाव में मिथुन राशि में, चाहे यहाँ पे चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा है, फिर भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये कुंडली का राजयोग ग्रह है। तो अच्छे फल क्या देगा? जातक एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, अगर नौकरी करेगा तो उसमें उच्च पद को प्राप्त करेगा, पिता का सुख अच्छा, पिता की आयु लंबी होगी, जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, चंद्रमा की दशा में तीर्थ यात्राएं अधिक करेगा। तो यहाँ पे जातक सुंदर होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा। तो तकरीबन यहाँ पे सभी अच्छे फल जातक को मिलेंगे। जातक कंप्यूटर, कॉमर्स, कानून आदि विषयों का जानकार होगा। लेकिन भाई बहनों के सुख में कुछ जरूर कमी आएगी अगर 7वीं दृष्टि की बात करें तो दोस्तों इसके अलावा आप सही फलादेश के लिए आप मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर बुध ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है
तो उसके कारण चंद्रमा भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। इसके अलावा दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति दृष्टि जरूर देख ले। अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह के साथ लाभ का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो ये भी युति ज्यादातर अच्छे फल ही देगी। मंगल ग्रह बैठा है, बहुत ही अच्छी युति है, लक्ष्मी योग बनेगा। विवाह होने के बाद जातक धनवान होगा, क्योंकि लक्ष्मी युति होने से जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, क्योंकि मंगल धन भाव का भी स्वामी है। तो मेरे हिसाब से ऐसा जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा अगर चंद्र ग्रह के साथ मंगल ग्रह बैठा है। बुध ग्रह भी, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है, तो अगर चंद्र ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो जातक परम सौभाग्यशाली, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। शुक्र ग्रह बैठा है जो कि लग्नेश है, आयु जातक की लंबी होगी, जातक को मेहनत का लाभ जरूर मिलेगा। तो शनि ग्रह बैठा है, प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। लेकिन दोस्तों अगर राहु केतु बैठे हैं, खासतौर पे केतु, केतु यहाँ पे भाग्योदय संबंधी जातक को परेशानियां जरूर आएंगी। राहु तो यहाँ पे उच्च का हो जाएगा मिथुन राशि में, फिर भी ग्रहण योग के कारण राहु भी यहाँ पे कुछ जातक को भाग्योदय संबंधी परेशानियां जरूर देता है, खासतौर पे अपनी दशा और अंतरदशा में। तो दोस्तों अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा भाग्यश है, भाग्य का स्वामी। अगर चंद्रमा अपनी ही राशि में कर्क राशि में बैठा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये युति बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे चंद्रमा अगर डिग्री अच्छी लेके बैठा हुआ, बलवान हुआ, तो जातक को बहुत अच्छे फल देगा, जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा होने से सबसे अच्छी बात है कि जातक का भाग्य अपनी ही राशि में बैठा, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। इसके अलावा पिता को सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी, जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, भाग्यशाली होगा, सुंदर होगा, चंचल, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में तीर्थ यात्रा अवश्य करेगा, समाज सेवा का काम अधिक करेगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देगा। लेकिन दोस्तों अगर इसकी डिग्री कम है, 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री का है, या फिर 28, 29, 30 डिग्री का है, या अस्त बैठा है, तो इसका आप रत्न जरूर धारण करें, मोती। इसके अलावा अगर चंद्र ग्रह गुरु ग्रह या मंगल ग्रह के साथ युति करके बैठा है तो जातक जातक की उम्र लंबी होगी, माता पिता को सुख अच्छा मिलेगा, मकान भूमि वाहन आदि सुखों से युक्त होगा। चंद्रमा की दशा जातक को विदेश लेके भी अवश्य जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर पापी ग्रहों के साथ बैठा है चंद्रमा, पापी ग्रहों की दृष्टि है, शनि राहु केतु के साथ बैठा है, तो चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आएगी। लेकिन अगर शुभ ग्रहों के साथ है, डिग्री अच्छी है, तो जातक का चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक का जबरदस्त भाग्योदय होगा। चंद्रमा की दशा बहुत ज्यादा अच्छे फल देगी। इसके अलावा दोस्तों दृष्टि की बात करें, 7वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। चंद्र ग्रह के साथ अगर 10वें भाव का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो ये भी युति बहुत ही अच्छे फल देगी, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, जातक जातक को रोजी रोजगार का सुख अच्छा मिलेगा। मंगल ग्रह बैठा है, नीच भंग राजयोग बनेगा, महालक्ष्मी योग भी बनेगा, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। बुध ग्रह बैठा है, जातक को व्यापार में लाभ दिलाएगा, जातक बुद्धिमान होगा। बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति भी उच्च का हो जाएगा, जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। संतान भी भाग्यशाली होगी, संतान होने के बाद जातक भाग्यशाली होगा, जातक बहुत ज्यादा धनवान भी होगा, क्योंकि बृहस्पति धन का स्वामी है, संतान का स्वामी है। तो शुक्र ग्रह बैठा है जो कि विवाह का स्वामी है, विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शनि बैठा है, भाई बहनों का सुख अच्छा। लेकिन राहु बैठा है, ग्रहण योग बनेगा, भाग्योदय संबंधी परेशानियां। केतु भी यहाँ पे खराब फल देगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है, 8वें घर का स्वामी है, मार्केश है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा भाग्य घर में तो यहाँ पर चंद्रमा ज्यादातर तो अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये मित्र राशि में होगा। लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, जिसके कारण ज्यादातर अच्छे फल देगा। लेकिन आप सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर सूर्य ग्रह भी शुभ राशि में बैठा है तो चंद्रमा भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। सबसे अच्छी बात, क्योंकि 8वें घर का स्वामी आयु का स्वामी, जातक की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होगी। इसके बाद जातक को रति, संतान, माता पिता, नौकरी, व्यापार के सभी सुख मिलेंगे। जातक विदेशी व्यापार से कमाएगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में विदेश जाएगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा जातक को।
जातक को पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की उम्र लंबी होगी, जातक भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। लेकिन सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। जातक सुंदर होगा, भाग्यशाली होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, परोपकारी स्वभाव वाला होगा। तो यहाँ पर तकरीबन आपको चंद्रमा बहुत अच्छे फल देगा। यदि यहाँ मंगल ग्रह, बुध ग्रह आदि ग्रहों का योग हो तो जातक एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा। यदि शुक्र भी शुभ हुआ कुंडली में तो रति सुंदर होगी, सुशील होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ भाग्य का स्वामी सूर्य ग्रह ही साथ में बैठा है तो ऐसे जातक का जन्म अमावस्या को दोपहर 2 से लेकर 4 बजे के बीच होगा। यह युति बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक परम भाग्यशाली होगा, जातक की आयु लंबी होगी, पिता की भी आयु लंबी होगी, जातक परोपकारी होगा, दानी होगा। मंगल ग्रह बैठा है, मंगल ग्रह भी अच्छे फल देगा, लक्ष्मी योग बनेगा संतान होने के बाद, क्योंकि संतान का स्वामी प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्य युति होगा अगर यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है। बुध ग्रह बैठा है, विवाह होने के बाद जातक का भाग्य युति होगा। बृहस्पति भी अच्छे फल देगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश है और माता मकान वाहन का भी स्वामी, माता की उम्र लंबी होगी। जातक को मेहनत का फल मिलेगा अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठा है। शुक्र ग्रह भी अच्छे फल देगा यहाँ पे। तो राहु और केतु बैठे हैं, भाग्योदय संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, क्योंकि राहु शत्रु राशि में होंगे दोनों ग्रह और ग्रहण योग भी बनेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा सप्तमेश है, जीवन साथी भाव का स्वामी है, मार्केश है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा भाग्य घर में, कन्या राशि में, बुध की राशि में, शत्रु राशि में, फिर भी दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा तकरीबन अच्छे फल ही देने वाला है। थोड़े बहुत खराब फल देगा जरूर, लेकिन ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। लेकिन आप सही फलादेश के लिए बुध ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देख लें। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि जीवन साथी का भाव, जीवन साथी का स्वामी उठ के चला गया भाग्य घर में, जिसके कारण विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि से तीसरे घर में बैठा है, बहुत ही अच्छे फल देगा जातक को। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में उच्च पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जातक धनी होगा, जातक को माता पिता, बहन भाई, रति संतान का सुख मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में देश विदेश की यात्राएं करने वाला होगा, विदेश में सफलता भी देख मिलेगी। धन संपत्ति, मकान, वाहन आदि सुखों से युक्त होगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में तीर्थ यात्राएं अधिक करेगा, समाज सेवा के काम जातक अधिक करेगा, ज्योतिष गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चंद्रमा आपको तकरीबन ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो यदि नवम भाव चंद्रमा के ऊपर गुरु ग्रह या शनि ग्रह की दृष्टि हुई तो जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, आध्यात्मिक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। तो बुध ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देख लें। ऐसे जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होते हैं। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा उत्तम फल देगी, जातक की किस्मत भी चमकाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र ग्रह नीच का होने से चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आएगी, भाग्य संबंधी परेशानियां आएगी। मंगल ग्रह में बैठा है, मंगल ग्रह अच्छे फल देगा। यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है, सूर्य ग्रह भी तकरीबन। तो दोस्तों राहु केतु यहाँ पे तकरीबन खराब फल देंगे। उपाय के लिए आप धर्म, कर्म और तीर्थ यात्रा में रुचि लें, धार्मिक काम अधिक करें। इसके अलावा आप सोमवार को शिवलिंग पर दूध भी चढ़ा सकते हैं, शिव जी की उपासना करें और चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा छठे घर का स्वामी है, पापी ग्रह है। अगर चंद्रमा भाग्य घर में बैठा है, तुला राशि में, सम राशि में बैठा है, तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये देखो अपनी राशि से चौथे घर में बैठा है। कर्क राशि का स्वामी होता है 1 2 3 4, जिसके कारण यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की आयु लंबी, जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा। जातक को धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, माता पिता का पूरा सुख मिलेगा। लेकिन शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अरे क्योंकि शुक्र भाग्य से, अगर शुक्र भी अच्छे घर में बैठा है, उच्च राशि में, मित्र राशि में, तो इसके कारण चंद्रमा भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। लेकिन अगर चंद्रमा की डिग्री कम हुई, बलहीन हुआ, अस्त हुआ, तो चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ सकती है।
तो मामा को सुख अच्छा मिलेगा जातक को। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बुरी बात है, अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा युति करके सूर्य ग्रह तुला राशि में नीच का हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब फल मिलेंगे। खराब फल क्या मिलेंगे? एक तो क्योंकि सूर्य ग्रह जीवन साथी भाव का स्वामी है, जिसके कारण जीवन साथी से उठ के चला गया अपनी नीच राशि में। जीवन साथी के साथ मतभेद होते रहेंगे, जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा। अगर साथ में ग्रह के ऊपर पापी ग्रह बैठे हुए, राहु केतु बैठे हुए, तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति, तलाक होने तक के नौबत आ सकती है। भाग्योदय संबंधी भी परेशानियां आएंगी अगर चंद्र ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है। मंगल ग्रह अच्छे फल देगा। बुध ग्रह भी प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। बृहस्पति भी अच्छे फल देगा, यहाँ पे जातक धनवान होगा। शुक्र ग्रह बैठा है, बहुत ही अच्छे फल, क्योंकि शुक्र तुला राशि का स्वामी है। जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, माता पिता का पूर्ण सुख मिलेगा। शनि बैठा है, बहुत ही अच्छे फल है, क्योंकि शनि उच्च का हो जाएगा। जातक परम भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त हुआ, ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने वाला होगा अगर शनि बैठा है, अगर दोनों की डिग्री अच्छी हुई। राहु बैठा है, भाग्योदय संबंधी परेशानियां। केतु भी खराब फल देगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों पापी ग्रह हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा पंचमेश है, अति राजयोगकारक है। लग्नेश बृहस्पति का मित्र है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा भाग्य घर में, चाहे अच्छे घर में बैठा ही, लेकिन ये राशि नीच में बैठने के कारण बहुत ज्यादा खराब फल देगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा परम नीच का हो जाता है। तो जिसके कारण बहुत ज्यादा खराब फल। क्या खराब फल? क्योंकि संतान का स्वामी है, संतान सुख संबंधी परेशानी आएंगी। इसके अलावा विद्या संबंधी परेशानी आएगी। भाग्य घर में बैठा है, भाग्य उदय संबंधी परेशानी आएगी। पिता के सुख में कमी आएगी, माता के सुख में कमी आएगी, मानसिक चिंता रहेगी, खासतौर पे चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। विदेश जाएगा, वहां पे भी परेशानियां। तो यहाँ पे चंद्रमा आपको खराब फल ही देगा तकरीबन। लेकिन साथ में दृष्टि पड़ेगी उच्च राशि के ऊपर, भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, इष्ट मित्रों का सुख अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा की शांति जरूर करें, सोमवार का व्रत रखें, चंद्र कवच का पाठ करें, चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध करें, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा में अधिक रुचि लें। अगर मंगल ग्रह बैठा है तो बहुत ही अच्छी युक्ति है, नीच भंग राजयोग बन सकता है, जिसके कारण चंद्रमा के बुरे फलों में कमी आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे, क्योंकि चंद्र ग्रह नीच राशि में बैठा है, राहु भी अगर बैठ जाए, राहु भी वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब फल, भाग्योदय संबंधी बहुत ज्यादा कष्ट। तो राहु, अगर राहु भी बैठा है उसकी भी शांति करें। वैसे तो आप चंद्रमा की शांति जरूर करें। सोमवार को चींटी को आप चीनी डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट उपाय तो यही है कि आप चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध करें। दशा चल रही है, रोजाना चंद्र के मंत्र का जाप करें, चंद्र कवच का पाठ कर सकते हैं, सोमवार का व्रत रखें, शिव जी की उपासना करें, शिवलिंग पर दूध भी अर्पित कर सकते हैं।